आज की कहानी दरगली उर्फ दुर्गा। उस दिन शाम का वक्त था। लमशम 7 बजे के करीब मेरे घर का किवाड़ किसी ने खटखटाया। मैं दिया अगरबत्ती कर रही थी। सब्जी रसोई में कटी छिली पड़ी थी। बाहर खेल रही मेरी बेटी को मैंने आवाज दी, तनु दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। मगर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ है। मैं ध्यान से पूजा भी नहीं कर पाई कि बार बार खटखटाने के साथ साथ अभी तो आवाज भी आने लगी। भाभी दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो। मैं बाहर गई, दरवाजा खोला और देखा कि कोई मेली कुचेली सी महिला खड़ी है। उसने मेरे पांव छुए और मेरे पांव में पड़कर रोने लगी। भाभी आप घर पर चलो ना, मेरा ससुर मुझे मार रहा है। चूंकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी और महिलाओं की हितैषी रही हूँ, मेरी इसी आदत ने बेचारी ने के मन में सहानुभूति का बीज बो दिया। मैंने कहा पागल है क्या, ससुर भी कोई मारता है क्या। मैं अवाक रह गई। वैसे मैं उसे पहचानती थी मगर जानती नहीं थी। उसका नाम तो दुर्गा था, लेकिन गांव में उसे सभी दरगली दरगली कहते थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुझे, क्यों मारा, बता तो सही। बस उसने ऐसे ही बात टालते हुए कहा कि मेरे काम न करने की वजह से मुझे मारा। मैंने कहा कोई ना, खा पीकर मस्त रह और तू अंदर आ, तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। वो अंदर आई, डरी सहमी। मेरी आवाज बहुत ही रौबदार है, इसलिए अधिकांशतः लोग मुझसे बात करने से हिचकिचाते हैं। मैंने उसे चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर वो थोड़ी हल्का महसूस करने लगी। फिर वो मूड सही करके चली गई। पर मैं रात भर सो न सकी। सोचती रही कि ऐसे कैसे कोई भी अपनी बहू पर हाथ उठा देता है। थोड़े दिनों में खेतों में कटाई बुराई का काम आ गया। मेरे जहन में दरगली का चेहरा आया। मैंने उसे काम पर बुला लिया। अब वो मुझसे घुलने मिलने लगी, बातें करने लगी। बातों बातों में मुझे पता चला कि उसकी बचपन में ही शादी हुई थी, महज 7 साल की उम्र में। तब से वो ससुराल में ही है। इसके 2 बच्चे हैं। थोड़े दिनों के बाद उसने काम पर आना अचानक बंद कर दिया। उसका पति विदेश में था। फिर मैंने उसके बारे में पूछना शुरू किया, किसी ने ढंग से बताया नहीं। फिर पता चला कि उसका अबॉर्शन कराया है। मैं सोच में पड़ गई कि उसका पति यह है नहीं, अबॉर्शन कैसे करवाया होगा। कुछ दिनों में हैंडपंप पर पानी भरती दूर से नजर आई। मैं भाग के उसके पास गई। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तेरी तबीयत तो ठीक है। उसने कहा हाँ, चूंकि मैं किसी की निजी जिंदगी में झांकना काम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे कुछ पैसे दिए और चली गई। फिर एक दिन वो खुद आई की और बोली, भाभी मेरा अबॉर्शन करवाया है मेरी सास ने, और वो बच्चा मेरे ससुर का था। मैं हक्की बकी रह गई। ये क्या, उसका ससुर पंचायती में साफा पहन कर घूमता है, बड़े बड़े पंचों में नाम है, और ये क्या। फिर मैंने उससे पूछा कि कब से है ये सब। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे भी मेरे ससुर के ही है और सास भी कुछ नहीं कहती, और घर में सभी को पता है। मेरा पति इकलौता होने के नाते समाज को कुछ पता न चले, इसलिए मेरा पति घर नहीं रहता, क्योंकि उसका खून खोलता है, और सामाजिक स्तर पर नाम होने के कारण कोई कुछ नहीं कहता। मैंने सुना तब से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और अंदर ही अंदर एक निर्णय लेने की कोशिश की कि काश में इस इंसान के मुंह पर कालेख पोत कर इसे जिस हथाई पर ये पंचायती करता है उसी नीम के पेड़ पर बांध उल्टा लटका पाती और इसे लाठियों की मार से सबक सीखा पाती। दरगली तो आज भी सामान्य है, लेकिन मैं अभी तक नहीं हो पाई हूँ कि ऐसे लोगों को पंचायती के नाम पर किसी और के जीवन का फैसला लेने का अधिकार किसने दिया। हथाई पर जाजम के ऊपर सभी स्वच्छ है, लेकिन थोड़ा सा उठाकर देखो उस जाजम को, बहुत ही कम लोग होते हैं उस पर बैठने लायक, बाकी सब सिर्फ समाज के घातक दुश्मन भरे पड़े हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।